नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दशहरे और दिवाली के बीच का ये जो टाइम है, ये किसी भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अक्रॉस द कंट्री सीबीएसई बोर्ड की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी स्कूल होते हैं दे पुश देयर स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या प्रैक्टिकल फाइल्स। अब देखिए, यहाँ पे दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रैक्टिकल फाइल, या इसे प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल फाइल भी आप बोल सकते हो। हालांकि ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिकल फाइल अलग से क्रिएट करवाते हैं और प्रोजेक्ट फाइल अलग बनवाते हैं, या हो सकता है किसी स्कूल में एक प्रोजेक्ट फाइल से ही उनका सारा काम चल जाए। आइडियली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, प्रोजेक्ट फाइल अलग होती है, प्रैक्टिकल फाइल अलग होती है। अब प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, उसके डायमेंशंस क्या है, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन इसके बाद की वीडियो में। आज हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल में या सीबीएसई क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये जो टाइम होता है, स्टूडेंट्स हैं दे आर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, वो फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। तो इन सब का सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप बात करो, प्रोजेक्ट फाइल की आप बात करो, या कंप्लीट रनिंग प्रोजेक्ट की बात करो, इन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट के मार्क्स का अलॉटमेंट, बिकॉज आईपी क्लास 12 के लिए 30 नंबर का पूरा एक खासा जो है प्रैक्टिकल का यूनिट है, जिसमें 70 नंबर थ्योरी और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलते हैं। तो वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी, फिर एक प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसा हमारा प्रोजेक्ट दिखना चाहिए या कैसे वो वर्क करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं सबसे पहले चलता हूं अपनी वेबसाइट www.techtipnot.in पे। ऑलराइट, सो दिस इज माय वेबसाइट www.techtipnot.in। एंड जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल सेक्शन में जाएंगे, इसका ये होम पेज है। जब यहाँ से आप प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल में भी जा सकते हैं। आईपी क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, सो आई गो टू दिस क्लास 12 आईपी प्रोजेक्ट फाइल के सेक्शन में। एंड यहाँ पे जब आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके पेज में, तो चूंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की, तो इसके जब आप कंटेंट में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे मैं आता हूँ। तो यहाँ से मैं सीधे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में क्लिक करूंगा, तो ये मेरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। नाउ ग्रेड 12 आईपी के लिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट कॉन्टेंट्स गुड 30 मार्क्स। अब ये जो 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन सी कि सबसे पहले तो प्रोजेक्ट वर्क को जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इट कॉन्टेंट्स 5 मार्क्स जो आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, प्लस जो भी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आप रेडी करते हैं, तो वो 5 मार्क्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका वाइवा जो है 5 नंबर का है। देन प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डिपेंड्स अपॉन द स्कूल कि वो किस तरह से बच्चों से फाइल की डिमांड करता है। हो सकता है वो प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बात करे अलग से और प्रोजेक्ट फाइल अलग से बात करे। मीन्स आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका प्रोजेक्ट फाइल अलग है या प्रैक्टिकल फाइल अलग है। अब प्रैक्टिकल फाइल जब बनेगी तो उसमें क्या है, 15 प्रोग्राम आपके पैंडास मैटप्लॉट लिख के होने चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी के 10-15 क्वेश्चंस होने चाहिए, प्लस 4-5 क्वेश्चंस जो हैं आपके मैटप्लॉटलिब या जो पाइपप्लॉट आप यूज करते हैं उसके होने चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हैं। या प्रोजेक्ट फाइल अगर आप बना रहे तो जो आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी किया पाइथन माईएसक्यूएल को यूज करके प्लस पाइपप्लॉट को यूज करके, तो उसका भी मार्क्स उसके बेसिस पे वो दे सकते हैं। बट ओवरऑल ये 30 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बननी है, अगर आप प्रैक्टिकल फाइल के बारे में सोच रहे हैं तो उसका एक सेपरेट सेशन इसके बाद में मैं रेडी कर लूंगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हैं तब तक ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन को भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ ये तो बात हुई मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं। जैसे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके लिए रेफरेंस के लिए मैंने रेडी किया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी यहाँ पे रेफरेंस में है आपके लिए। यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पूरी तरह से, जो कि कंप्लीटली फ्री है। आप इसे फ्रीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट वापस मैं इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आऊंगा, उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने लाइब्रेरी के बनाया है वो किस तरह से रन होने से किस तरह से वर्क करता है, वो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ में कर देता हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने फोल्डर पे आता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के नाम से ये पूरा फोल्डर रेडी किया है, जिसमें ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे बुक मॉड्यूल अलग है, मेन का मॉड्यूल अलग है, मेन वन अलग है, मेंबर अलग है, देन वी हैव रिपोर्ट मॉड्यूल, देन ट्रांजैक्शन। ये सारा इस पूरे प्रोजेक्ट के पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आई मीन लाइब्रेरी मैनेजमेंट को, तो मैं इसे डायरेक्ट रन करके दिखा रहा हूँ। डिटेल्ड में जो डिस्कशन है इसका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, उसका एक अलग से वीडियो
इसके बाद में आ जाएगा, या हो सकता है डिस्क्रिप्शन में उसका आप लिंक चेक कर लीजिएगा, वहां से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। मैं मेन पे आता हूँ। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे आप देखो कि यहाँ पर ये सबसे पहले बोल रहा है एंटर योर चॉइस। अब व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 डालूंगा, तो यहाँ पे ये बुक डिटेल्स मांग रहा है, जहाँ पे आप बुक ऐड कर सकते हैं, बुक एडिट कर सकते हैं, बुक को डिलीट कर सकते हैं, बुक को आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं वापस से मेन मेन्यू पे वापस आता हूँ, मैं 5 नंबर लेता हूँ। जिस तरह से आपने बुक को देखा उसी तरह से आप मेंबर डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। मेंबर का मतलब जो बुक इशू कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके मेंबर हो सकते हैं लाइब्रेरी के। तो यहाँ पर भी आप देखो ऐड कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो मेंबर्स को, आप डिलीट कर सकते हैं मेंबर्स को, सर्च कर सकते हैं मेंबर को। वापस से मैं मेन मेन्यू पे आता हूँ। अगला जो इसमें ऑपरेशन है वो है ट्रांजैक्शन का। ऑप्शन नंबर 3 अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या है, लाइब्रेरी में आप बुक इशू कर सकते हैं, बुक को रिटर्न कर सकते हैं। मैं वापस आता हूँ नेक्स्ट में। अब चूंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया तो ये गलत हो गया, मैं 3 पे चलता हूँ वापस से। अगला जो है हमारा रिपोर्ट्स का सेक्शन है, जहां से आप बुक्स की डिटेल देख सकते हो, मेंबर्स की डिटेल देख सकते हो, मतलब जितने भी उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं। आपने जो बुक इशू किया था उसकी पूरे रिकॉर्ड आप देख सकते हो, बुक रिटर्न्स के रिकॉर्ड देख सकते हो। बुक रीडिंग मतलब जब चार्ट आप एनालिसिस करोगे कि बेस्ट रीडिंग बुक कौन सी है, या टॉप 3 या 4 जो बेस्ट रीडिंग बुक्स है, या सारी बुक्स का आपस में एनालिसिस आप कर सकते हैं ना। मैं वापस से मेन मेन्यू पे आके एक दो ऑपरेशंस आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम बुक डिटेल डालते हैं। मैंने ऑप्शन नंबर 1 डाला, इसके बाद में ऑप्शन नंबर 1 लिया ऐड बुक डिटेल, मैंने बुक आईडी डाली 3, मैंने सपोज इसका नाम दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। अब ये मेरी बुक है, इसका ऑथर का नाम मैंने दे दिया संजय कुमार। इसके बाद में एंटर प्राइस किया, मैंने डाला 460 रुपीज। एंटर नंबर ऑफ कॉपीज जो मेरी लाइब्रेरी में आई है 20 कॉपीज मैंने डाली, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसके बाद आप चाहें तो इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। मैंने बुक आईडी नंबर डाली 3, यहाँ पर आपको उसका रिकॉर्ड टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। चूंकि हम पाइथन इंटरफेस को यूज करके कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ही हम इसके इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। अब इसके बाद में इसी तरह से आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट। अब मैं वापस से 5 नंबर पे आता हूँ। अब जैसे मान लीजिए बुक मैंने डाला, अब आपको मेंबर्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर मेंबर डिटेल्स पे चलता हूँ, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले मैं 4 नंबर सर्च ऑप्शन पे जाता हूँ। अब मुझे ये पता नहीं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, मैं रैंडमली यहाँ पे 5 नंबर का आइटम डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेंबर नहीं बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 4 नंबर डालता हूँ तो एंटर करता हूँ मेंबर आईडी 4, तो ये सर्च में 4 भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ 1 नंबर में ऐड करता हूँ 4th नंबर के मेंबर को। इसका नाम मैंने डाल दिया राम कुमार। इसके बाद में एड्रेस सपोज मैंने डाल दिया इसका दिल्ली। इसका मोबाइल नंबर जो भी है वो मैंने डाला। इसके बाद में ये ऐड हो गया। इसके बाद में मैं 5 ऑप्शन पे आके वापस आता हूँ। अब मैं बुक इशू करने की बात करता हूँ। मैंने 3 नंबर डाला, इशू कैसे करना है तो 1 नंबर ऑप्शन डाला। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 एंटर मेंबर आईडी, मैंने अभी डाला था 4th नंबर, एग्जिस्ट कर रहा है। अब बुक आईडी आप डालिए, 3rd नंबर की बुक आप डाल दीजिए। 3 और 20 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 3 नंबर की आईडी है, 20 बुक्स इसमें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। अब हमने डेट डाला आज का 2023 स्लैश मैंने बोला 10th ऑफ अक्टूबर और सपोज 29th ऑफ डेट। इसके बाद आप एंटर करिए, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, मैंने डाला 1, एंटर किया, बुक इशू हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस है इस लाइब्रेरी का, मतलब। और इसी तरह से बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, हॉस्पिटल या इन्वेंट्री, वो सारा भी ऐसा ही बना है, लेकिन सबके ऑब्जेक्टिव अलग हैं, पर्पस अलग है, तो उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। अब 4th रिपोर्ट में मैं आता हूं जो मेन है। जैसे अगर आप 1 नंबर ऑप्शन ले तो यहाँ पर आपको बुक डिटेल दिख गई। 2 नंबर का ऑप्शन लेंगे तो आपको मेंबर्स की डिटेल दिख रही है। इसी तरह से बुक इशू जो हमने किया है आप 3 करें तो देखिए यहाँ पे बुक इशू का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं वापस चलता हूँ, जो मेन पार्ट है 5th नंबर ऑप्शन लेंगे तो ये आपको चार्ट भी क्रिएट करके दे रहा है, विच अगेंस्ट वेरी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लास 12 आईपी, जहां पे ना सिर्फ पाइथन MySQL की आप बात कर रहे हैं, आपको इसमें चार्ट्स को भी इंक्लूड करना है, दैट इज योर पाई प्लॉट। तो ये ओवरऑल मेरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इस प्रोजेक्ट का। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोजेक्ट अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जैसे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, देखिए आप, ये इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका फ्रंट पेज है, डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट है, ये होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद में इंट्रोडक्शन आप देंगे कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे इन्वेंट्री है, लाइब्रेरी है, कुछ भी है, तो वो किस लिए, उसका पर्पस क्या है, देन उस प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप ये सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हैं, दैट शुड बी मेंशन्ड देयर। आफ्टर दैट उसका ऑब्जेक्टिव कि जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, इस लाइब्रेरी को अगर आप बनाएंगे
तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये क्या क्या कार्य करेगा और इसका जो स्कोप है वो क्या हो सकता है। अब ये स्कोप को आप ऑप्शनल मान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आपने ले लिया तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट आप मेंशन करेंगे। देन पाइथन का ओवरव्यू, मतलब पाइथन का इंट्रोडक्शन आप दीजिए। पाइथन के इंट्रोडक्शन के बाद माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूं सो दैट आपको क्लियर मिले। इसी के बाद में आपका अगला है कि जो जितने भी आपने प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स बनाए हैं, वो ये पाइथन की हम बात कर रहे हैं, मॉड्यूल मतलब पाइथन की हम बात कर रहे हैं, तो वो सारे मॉड्यूल्स आप इसमें इंक्लूड करिए। अब यहाँ पर लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लिखा है या बनाया उसे हमने यहाँ पे ऐड किया। आफ्टर दिस अभी आप डेटा फ्लो डायग्राम आपको मेंशन करना होगा। जो भी प्रोजेक्ट आप रेडी कर रहे हैं तो उसका जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है वो किस तरह से उसमें डेटा फ्लो करेगा, वो पूरा डायग्राम आप मेंशन करेंगे। तो जैसे ये हमने रेडी किया है, अब ये पाइथन का इंटरफेस हो गया और डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से। और ये डेटा फ्लो मतलब यहाँ पर ये डेटाबेस की भी हम बात कर रहे हैं। फिर हमारे जो डेटाबेस के टेबल्स हैं वो आप पूरा उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे या आप उसे रेडी करके डालेंगे। सिमिलरली फिर एसक्यूएल कोड की, जो एसक्यूएल कोड आपने परफॉर्म किया अपने प्रोजेक्ट के दौरान डेटाबेस बनाने के लिए, वो सारे कोड्स के स्क्रीनशॉट्स आप डाल देंगे। मैं थोड़ा क्विकली लेके चल रहा हूँ, ये जैसे आप देखिए एसक्यूएल का स्क्रीनशॉट्स है। इसी के बाद में जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए उन सबके सोर्स कोड्स को आप इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये जैसे मेन मॉड्यूल है जो मैंने रेडी किया उसका सारा कोड है। देन उसी तरह से बुक मॉड्यूल है और इस जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबके सोर्स कोड हैं। अब मैं फाइनली आ जाता हूँ मेरे आउटपुट स्क्रीन पे। तो देखिए ये प्रोग्राम आउटपुट का मेरा नेक्स्ट सेशन, फाइनल सेक्शन आ गया मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो आप में भी होना चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम आउटपुट आप बनाएंगे उसमें जैसे ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, ये सारे स्क्रीनशॉट्स हम 1 बाय 1 सारे डालेंगे। कैसे आपने बुक्स को ऐड किया, आपने बुक ऐड करने के बाद एडिट आप कैसे करते हैं, एडिट करने के बाद सर्च आप कैसे करेंगे तो किस तरह से आउटपुट स्क्रीन आएगा, डिलीट करेंगे तो क्या होगा। देन मेंबर्स मॉड्यूल्स के बारे में भी उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन में जब आप बुक इशू कर रहे हैं तो किस तरह से आप बुक को इशू कर रहे हैं। फिर रिटर्न भी आप करते हैं तो बुक रिटर्न कैसे होगी। फिर प्रिंट आउट लेते हैं, रिपोर्ट्स आप लेते हैं तो उसके सारे स्क्रीनशॉट्स जो है हमने डाले। फिर डेटा एनालिसिस का, चूंकि आप आईपी के स्टूडेंट हैं तो ये सेक्शन आपका अलग से होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे डेटा एनालिसिस का सेक्शन को यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये मेरा चार्ट भी आ गया। देन फाइनली आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन, जिसमें अगेन आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे और आपने जो बनाया है उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या खास बात है उसे आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद में फाइनली जहां से भी आपने रेफरेंस लिया है वो बिब्लियोग्राफी। तो ये बात हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अब बात आती है आपको चाहिए इसे फ्री डाउनलोड करना है, तो आप आइए मेरी वेबसाइट पे। जब आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो जब आप फ्रंट पेज पे आओगे, जैसे ये techtifnow.in है, जब आप इसे ओपन करेंगे आप प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट फाइल में जाइए, इस प्रोजेक्ट मेन्यू में जाइए, कहने का मतलब प्रोजेक्ट फाइल में आइएगा, क्लास 12 आईपी आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करेंगे, ये आ गया मेरा प्रोजेक्ट फाइल का रिपोर्ट का डिटेल। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का क्लैरिटी ये है, यहाँ पे सीधे सीधे सीबीएसई ने बोला है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट लाइब्रेरी जो है वो आपका डेवलप करेंगे अपनी चॉइस का सॉफ्टवेयर। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम नीचे आते हैं तो जैसे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। अगर आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रीली डाउनलोड करनी है तो वो सैंपल मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाला हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जब आप, जैसे मैंने आपको बताया, इस वेब पेज पे आइए techtifnow.in पे, आप इसे क्लिक करेंगे, आपका ये पेज मतलब जहां पर ये सेव है ड्राइव पे, वहां से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको रिक्वेस्ट आती है तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपको परमिशन मिल जाएगी, अप्रूव हो जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप इसे शेयर कर पाएंगे, ठीक है। या ये देखिए डाउनलोड बटन है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई रिपोर्ट की, ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी रेफरेंस के लिए। अब अगर आप इसके पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊं ये कॉम्बो पैकेज भी हमने रेडी किया हुआ है, जिसमें ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। देखिए जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो मैंने आपको डायरेक्ट अभी रन करके दिखाया है, जैसे आप देखिए ये पूरा रेडीमेड प्रोजेक्ट बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट में MySQL का कोड आपको मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी जिसमें हेडर आपको खुद से डिजाइन करने की फैसिलिटी है, प्लस बाकी जो पूरा कंटेंट है वो रेडी टू यूज है, आपको उसके साथ मर्ज करना रहेगा। रीडमी फाइल है, उसमें सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कैसे आपको वर्क करना है। तो ये सारे मॉड्यूल्स, MySQL का कोड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस रीडमी फाइल, ये सब कुछ आपको एक एज ए कॉम्बो मिलेगा और आप इसे परचेस कर पाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 109 रुपीज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके इस पूरे कॉम्बो को आप
ले सकते हैं। तो जो चूंकि ये सॉफ्ट कॉपी है, तो जब आप इसे परचेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से, ये जैसे देखिए ये जिप फाइल आपको कंप्रेस फाइल मिलेगी जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, और जब आप इसे अनकंप्रेस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर ये पूरा फोल्डर आपको दिख जाएगा। इस फोल्डर के अंदर कुछ इस तरह से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुई क्लास 12 आईपी के प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फाइल की, किस तरह से आप फ्रीली आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट कॉम्बो पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग रनिंग प्रोजेक्ट प्लस आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो आप में विदाउट एनी वाटर मार्क रहे और आप उसे आसानी से थोड़ा सा मॉडिफाई करें, नाम अपना डालें, स्कूल का नाम डालें और उसको इस्तेमाल कर लें, तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा क्लास 12 आईपी के स्टूडेंट्स को उनके प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल फाइल या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट जानकारी के लिए फर्दर मैं वीडियो सेशंस लाऊंगा, या हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आज के सेशन पे यहीं तक। अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू सीरीज के साथ में या एमसीक्यू के वीडियो के साथ में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।